नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो अभी भी बिहार सरकार के आ रहे हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। उन्हीं अपडेट्स में से एक अपडेट के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। याद रखिएगा कि कल ही एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया बिहार के सरकार के द्वारा, उसके कैबिनेट के द्वारा, जिसको पेपरों में जो है जगह मिली है। और यहाँ पर जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि बिहार कैबिनेट अप्रूव डोमिसाइल पॉलिसी इन स्कूल टीचर्स अपॉइंटमेंट। तो ऑब्वियसली आप देखोगे इस तरह के जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, उसको देख करके लिए जा रहे हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इस अपडेट को आपको देख के जाना है। नेक्स्ट मंथ जो आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम से कम जो मिड अगस्त तक, यानी कि 15 अगस्त 16 अगस्त तक के जो न्यूज है उसको आप तो जरूर एक बार क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि अगर बहुत अ, अगस्त के न्यूज को भी अगर पूछता है तो बहुत ज्यादा कहाँ तक पूछेगा, 15 या 16 अगस्त तक के न्यूज को ही पूछेगा। उससे आगे जाकर के जो न्यूज है उसको जो है एग्जाम में पूछने की संभावना कम है। तो ये भी एक न्यूज ऐसा है जो कि बिहार का एग्जाम, जो भी लोग बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है, बिहार कैबिनेट अप्रूव डोमिसाइल पॉलिसी इन स्कूल टीचर्स अपॉइंटमेंट। तो इस न्यूज के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या इसमें किया गया है, कैबिनेट का क्या फैसला है, और कल के कैबिनेट के फैसले में कुछ और एक दो बातें हैं जो मैं आपको इसी न्यूज में बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसा कि द हिंदू में भी इसको लेकर के जो है रिपोर्टिंग हुई है और क्या कहा गया है कि टेकिंग अ बिग स्टेप इन द इलेक्शन ईयर। तो आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, और इस दौरान जो है काफी सारे जो है वेलफेयर के काम स्टेट कर रही है, बिहार स्टेट कर रहा, बिहार सरकार कर रही है। और आप देखोगे यहाँ पर एक और इसी तरह का एक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार हैज इंप्लीमेंटेड द डोमिसाइल पॉलिसी इन टीचर्स रिक्रूटमेंट। तो जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया है उसमें आप देखोगे डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर दिया गया है, और इसको लेकर के आप देखोगे अप्रूवल भी कैबिनेट से मिल गया है। और इस डोमिसाइल पॉलिसी को कैसे लागू किया जाएगा, है ना, इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इन सब भी पर हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले जो हमारा स्लाइड है उसमें। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर जो है आप देखोगे 20 अगस्त से जो यूपीएससी के बैच हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको लेकर के जो भी इंक्वायरी है आप आकर के हमारे यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 35% तक का ऑफ दिया जाएगा। तो याद रखना है, पटना ऑफलाइन सेंटर अनअकैडमी का, और वहां पर 20 अगस्त से जो है यूपीएससी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि जो यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है उसको देखते हुए आपको देखोगे टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। तो आप देखोगे कि जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है और जो मेंस टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। और ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में क्या है, हो रहे हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट। आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर आपको जो है बहुत सारे फीचर्स जो है प्रदान किए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारा जो मंथली मैगजीन है उसके जो पीडीएफ है वो यहाँ पर अवेलेबल है। जो वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ वो यहाँ पर अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। बस आपको विजिट करना है अनअकैडमी के वेबसाइट पर और वहां से आप इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। तो ये तीन इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिहार का जो कैबिनेट है उसने जो है कल फैसला लिया कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा टीचर्स की बहाली के जो आने वाले एग्जाम है उसमें।
और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देखोगे कि एक जो अमेंडमेंट है, जो रूल्स हैं उसमें अमेंडमेंट भी यहाँ पर करने का जो घोषणा है वो सरकार ने कर दिया है। तो क्या कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट डोमिसाइल पॉलिसी इन द स्टेट, बिहार कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है ना, गेव इट्स नोट टू, क्या है जो अमेंडमेंट रूल है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्या है, बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन अमेंडमेंट रूल 2025। तो जो डोमिसाइल पॉलिसी अपनाने की यहाँ पर बात कही जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल में अमेंडमेंट करना है उसको भी यहाँ पर जो है अप्रूवल दे दिया गया है बिहार की कैबिनेट के द्वारा। तो याद रखिएगा जो अमेंडमेंट है वो किसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तें संशोधन नियम 2025, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि बिहार के जो निवासी हैं, बिहार के जो लोग हैं, उन्हें ही जो है स्कूल शिक्षक के रूप में जो है यहाँ पर क्या होंगी, नियुक्ति मिलेगी। यानी कि केवल और केवल बिहार के लोग ही राज्य में स्कूल शिक्षक के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त होने के पात्र होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिसाइल पॉलिसी। यानी कि जो बिहार का बासिंदा है, जो बिहार का निवासी है, वही जो है इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। इसमें साफ साफ कहा गया है एज पर द रूल कि कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन और जो इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी कि 10th और 12th है ना, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, अगर उसने बिहार स्टेट से पास की है ना, बिहार स्टेट से पास की है, तो ही विल गेट प्रायोरिटी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना। यानी कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो एकेडमिक हो, यानी कि चाहे वो टीचिंग हो या फिर क्या हो, नॉन टीचिंग, एकेडमिक या फिर नॉन एकेडमिक, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टीचिंग हो या फिर क्या है, नॉन टीचिंग। तो नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली के लिए भी अगर कोई पोस्ट निकलेगा या फिर टीचिंग स्टाफ की बहाली के लिए भी कोई पोस्ट निकलेगा, दोनों में आप देखोगे यहाँ पर ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिन्होंने बिहार से 10th और 12th की परीक्षा क्या की है, पास की है। तो मान लीजिए कोई बिहार का व्यक्ति है, ठीक है ना, जो किसी दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट से क्या कर रहा है, उसने 10th और 12th किया है, 10th और क्या किया है, 12th, तो उसे जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हो और उसने बिहार से 10th और 12th किया हो, उसे जो है इसका लाभ मिल सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये पॉलिसी साफ साफ कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसने मैट्रिकुलेशन कहाँ से पास किया है ना, बिहार से प्राप्त किया है, इंटरमीडिएट कहाँ से पास किया है, बिहार से पास किया है, उसे जो है शिक्षा डिपार्टमेंट यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉब में क्या मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा, बोथ इन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर आप देखोगे कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें साफ साफ कहा गया कि ये जो नीति अगर हमने लागू की है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो हमारे स्टेट में 10th और 12th किए हुए हैं, उन्होंने पास किया है, उसे हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। और यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस नीति के लागू होने के बाद अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा वैकेंसी निकलता है टीचिंग या नॉन टीचिंग का, उसमें स्टेट के लोगों को 85% तक का जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो द मूव वुड इनेबल अराउंड 85% ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब, है ना, जो कि बिहार से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसको कि बढ़ा चढ़ा करके सरकार पेश कर रही है कि ये नीति लागू होने के बाद 85% जो जॉब हैं वो क्या होंगे, वो जो है क्या होंगे, बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में, 15% सीट हैं, उन्हीं में ही आप देखोगे कि जो ऑल अक्रॉस द कंट्री यानी कि बाहरी लोग भी क्या कर सकते हैं, उसके लिए फाइट कर सकते हैं। यानी कि जो 15% सीटें लेफ्ट होंगी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में होंगी, वहां पर आप देखोगे कि कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करके उसके लिए फाइट कर सकता है।
तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो डोमिसाइल पॉलिसी जो है यहाँ पर टीचर के रिक्रूटमेंट में इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने जो है अपना नोड यानी कि अनुमति दे दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि कहा जा रहा है कि ये जो डोमिसाइल पॉलिसी जो हमने लागू की है, सरकार जो लागू करेगी, तो आने वाले जो भी टीचर रिक्रूटमेंट हैं, चाहे आप देखोगे कि इस साल जो है 25 में भी है ना, क्या कहा जा रहा है कि टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो होगा, या फिर आने वाले समय में 2026 में आप देखोगे कि टीचर रिक्रूटमेंट का जो है क्या चलेगा, नेक्स्ट फेज चलेगा, और वहां पर इसी पॉलिसी के थ्रू जो है भर्ती या बहाली ली जाएगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो भी नया नया अपडेट हो रहा है, कम से कम 15 अगस्त 16 अगस्त के पहले जो भी बिहार कैबिनेट के द्वारा बातें कही जा रही हैं, उसको थोड़ा सा एक बार आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ओवरव्यू कर लीजिएगा। कुछ भी अगर यहाँ से आ जाता है तो आपके लिए क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें बिहार में, खास करके जॉब्स में, तो आप देखोगे कि 8 जुलाई 2025 को द स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उस समय 8 जुलाई 2025 को स्टेट गवर्नमेंट ने यह भी अप्रूव किया कि जितने भी आप देखोगे 35% रिजर्वेशन इन ऑल गवर्नमेंट जॉब ओनली फॉर दी वुमेन डोमिसाइल, यानी कि बिहार की जो महिलाएं हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, उन्हें जो है किसी भी जो भी वैकेंसी बिहार सरकार के निकलेगी उसमें जो है 35% का क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। तो बिहार में आप देखोगे बिहार की महिलाओं के लिए जो सीटें हैं, 35% सीटें जो हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में क्या कर दी गई हैं, उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि आप देखोगे 2016 से ही जो वुमेन है उन्हें जो है आप देखोगे बिहार सरकार 35% का क्या दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है। लेकिन अभी क्या बोला सरकार ने कि सिर्फ बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हें ही क्या मिलेगा, 35% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं कल के कैबिनेट की बैठक में, तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे। उनमें से कुछ फैसले मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या मैं कह रहा हूँ, देखिए कि जो कल का कैबिनेट की बैठक हुई बिहार कैबिनेट की, उसमें जो है डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र खोलने की बात कही गई है। बोला जा रहा है कि ऑल 243 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं 243, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में आप देखोगे डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र जो है खोला जाएगा, ताकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आसानी से जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो मटेरियल है, वो सभी स्टूडेंट तक क्या है, पहुंच पाए। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि हर असेंबली में 243 जो असेंबली की सीटें हैं, वह हर असेंबली में जो है एक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र जो है खोला जाएगा। ठीक है ना। और इसे जो है आप देखोगे क्या कहा जा रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र, और योजना का नाम है, क्या बोला गया है, मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना। और यहाँ पर आप देखोगे 94.50 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इस योजना के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, जो 243 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर आप देखोगे एक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र खोला जाएगा। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट फैसले हो रहे हैं और होते रहेंगे, अभी आप देखोगे आने वाले वीक में भी इस तरह के फैसले आएंगे। तो एग्जाम में बैठने से पहले जो भी इस बार बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उनको इन चीजों को एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर मान लीजिए अगस्त के महीने से भी कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाएगा करंट अफेयर्स में, तो अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का शॉर्ट में डिस्कशन। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।